योग और ज्ञान के बारे में तो वक्ताओं से आप लोग बहुत कुछ सुने, लेकिन मेरे दिल दिमाग में योग का अर्थ एक अलग है। अगर जीवन में कोई जोगने के लिए जानते हैं तो आप आसान से जुट सकते हैं। अगर जोगने के लिए नहीं जानते हैं तो जीवन खत्म हो जाएगा, आप कहीं जुट नहीं सकते हैं। जोगन खिंथा, अगर जोगने के लिए नहीं जानते हैं, बहुत चिपड़ी वाला वस्त्र पहन लिए हैं तो अब जोगी नहीं हो सकते हैं। आपने को जोगने के लिए नहीं जानते हैं, डंडा लेके चलते हैं तो आप जोगी नहीं हो सकते हैं। आपकी एक दृष्टि नहीं हो सकती है। इसलिए लाइट को आप लोग देखे होंगे, अभी तो लाइट गायब है। लाइट बहुत सुंदर है, मेंटल है, तेल है। अगर लाइट लीक है तो जलेगी? जलता है इधर क्या? झारखंड और बिहार में तो नहीं जलती है, इधरों नहीं जलेगी। लाइट में लीक हो तो पीएचडी करके आने के बाद भी लाइट को नहीं जला सकते हैं। मान लीजिए लाइट सब तरह से दुरुस्त है, लीक नहीं है, तेल नहीं है तो लाइट जल जाना चाहिए। लाइट में तेल नहीं हो और पंप मार दीजिए तो क्या होगा? 100 सा लाइट कर लेगी लेकिन जल नहीं सकती है। लाइट को जलाने के लिए तेल की भी आवश्यकता है और लाइट में लीक भी नहीं हो तो ऐसी ज्योति चलेगी कि जीवन की अंधेरा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। समस्या यह है कि जिस लाइट में तेल है, सुरक्षित है, वह मेरे नौजवान युवा है, लेकिन वह लीक है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती है। और सब तरह से सुरक्षित है, लीक नहीं है, वह मेरे बुजुर्ग बूढ़े लोग हैं, उससे भी अब कुछ नहीं होगा, इसलिए कि वह तेल नहीं है। इसलिए दिनकर ने कहा, चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्झर सा, स्वस्थ और गति भरा हुआ। संचित करो लहू लहू है, जलता सूर्य जवानी में, धमनी में उससे बजती निर्भय तूर जवानी में। कौन बड़ाई उस नदी की जिसमें न उठी उत्ताल लहर, आंधी क्या 49 हवाएं उठी नहीं जो सातर, सिंधु नहीं सरकौर से जो चंचल नहीं तरंगों से, मुर्दा कहो से जिसका दिल व्याकुल नहीं उमंगों से। जिस तालाब का पानी मर गया हो, गुलाब के फूल से सजा दीजिए, स्वच्छ हो जाएगा क्या? संभव नहीं है। उसी तरह जिस शरीर की शक्ति ढह गई है, छीन हो गई है, मक्खन के ड्रम में डुबा दीजिए, वह जवान नहीं हो सकता है। जवानी कुछ और चीज है। इसलिए अल्लाह ने कहा, गया जवानी फिर ना लौटे, दूध मलिदा कितनों खाए।
उसको मक्खन के ड्राम में डुबा के रखने के बाद जवानी नहीं आएगी। जवानी वह चीज है। दिनकर ने कहा उसी तरह शरीर अगर ढह गई है तो कितनों इसको सजाओ, गाल मुंह चिकना जाएगा लेकिन जवान नहीं होगा। क्यों? लहू लेहू में पानी मिक्स हो गया है। बड़े बड़े क्रिमिनल के खून में जब पानी मिक्स होने लगता है तो वह तो नेतागिरी करने लगता है या तो सुधर जाता है। दो में एक की बात होता, नहीं तो रसातल चला जाएगा। जवानी की कुछ और खुशबू है। जैसे ये 3 पाइप देख रहे हैं, 2 में पानी लबालब भरा है, बीच वाला खाली है। क्या होगा? पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि ये 2 पर हवा का प्रेशर पड़ेगा और बीच वाली नाली से पानी निकलते जाएगी। इसी प्रेशर के माध्यम से वैज्ञानिक ने 200-400 फीट से 10 मंजिला पर पानी लेके चला जाता है प्रेशर के माध्यम से। महापुरुषों ने कहा यह शरीर एक लाइट है। यह शरीर को मान लीजिए एक लाइट है। इसमें श्वास रूपी पानी भरा हुआ 2 पाइप में, और ये बीच वाली नाली खड़ी है, खाली है। जैसे ये 200 फुट से श्वास लेते हैं, इसमें श्वास रूपी पानी भरा हुआ है। अब बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी जो है वह खाली है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं या कहीं एकाग्र से देखते हैं तो आपकी श्वास की गति धीमी पड़ जाती है। पानी पीते हैं तो श्वास की गति बंद हो जाती है। भोजन का ग्रास लेते हैं तो श्वास की गति बंद हो जाती है। अगर बीच में श्वास ले लीजिए तो आप सरक जाइएगा। भले कहिएगा कि कर कुटुंब शिकायत करता होगा, नहीं, आप बीच में श्वास लिए हैं इसलिए सरक गए। गौर से देखते हैं तो श्वास की गति धीमी पड़ जाती है। ध्यान में जब एकाग्र चित्त से आप जप करते हैं तो आपकी श्वास की गति धीमी पड़ जाती है। उसका दबाव जाके गुदा मार्ग पर पड़ता है। वह कुंडलनी रूपी शक्ति सोई हुई है। जैसे दबाव पड़ा, हलचल हुआ तो वहां से ये चला बीच वाली नाड़ी में। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना देर बैठने में ध्यान पूजा होगा। बैठना पड़ेगा, बगैर बैठे कुछ नहीं होता है। अब आस्ते आस्ते जप करते करते श्वास की गति बंद हो गई। वही पानी चलते चलते यहां आती है 2 दल कमल है। एक नीचे ढका हुआ है, एक ऊपर ढका हुआ है। आप बैठे हैं, गुरु महाराज ने कहा लगाए टकटकी जोर बल जोर से। देखते देखते बीच में पर्दा फटेगा। यानी आप एक दल को तोड़ करके दूसरे दल में जब प्रवेश करते हैं तो वहां ज्योति का झकास देखने के लिए मिलता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अगर जोड़ने की हुनर नहीं है, इसलिए एक गाना सुने होंगे आप लोग, बड़ी नाजुक दिल को पाला था
आचरण, आचरा नहीं, आचरण बड़ा संभाला था, सारी रात जगी रही, फिर नो नींद खो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। गाना गाए होंगे भी, सुने भी होंगे। बड़ी जतन से साधक अपने को संभाल करके लक्ष्य पर लाते हैं, लेकिन होता क्या है, बड़ा आनंद से है कि अब आएगा, अभी गेले बैरीन नीन, तो पिया उठी कहां गेले ये। रोज नींद में जाते हैं, इसलिए आस्ते आस्ते नींद में चले जाते हैं। इसी जगह सचेत रहने की जरूरत है। अगर इस जगह सचेत रहते हैं, होश में रहते हैं, इसीलिए कहा यहां अगर बेहोशी में रहे, बेहोश ये इंसान से यह बात जुदा है, जाहिर में है मोहब्बत तो बातिन में खुदा है। यहां अगर होश में है तो तुरंत काम बनेगा। अगर बेहोशी में चले गए, संत कबीर साहब कहते हैं, फूला न सेजिया लगा वाला, पिया संग बैठल हे, सखी हे आबी गेल, बैरी न नीन, तो पिया उठी कहां गेले हे। संभव नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, अगर उसको पाने की लालसा है, परमात्मा को देखने की लालसा है, उसका छटा का अनुभव करने का लालसा है, तो अपने को जोगो। जिस शक्ति से संसार को सीध के सजा देते हैं, वही शक्ति से परमार्थ खिल उठता है। बेगर जोगे जोग नहीं होगा। इस पर प्रसंग हमारी लंबा है, लेकिन नहीं जाएंगे, पूज्य बाबा आ गए हैं, इसलिए हम आगे बढ़ना उचित नहीं समझते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।